मेरी बात न मानो, दुल्हन की बात मानो। हाँ, मेरी सलाह आपको अच्छी नहीं लगती, पत्नी की बात अच्छी लगती है, तो ठीक है आप जाओ। और राम जी गए। परिणाम आपको मालूम है, भगवान श्री राम गए और वहां जाने पर उनको मृग भी नहीं मिला, और लौट करके आने पर मृग नयनी सीता भी प्राप्त नहीं हुई। दोनों से हाथ धोना पड़ा, क्योंकि आचार्य की बात नहीं मानी, लक्ष्मण जी का सही संदेश, उनकी सही सलाह नहीं मानी। और सीता जी के साथ क्या हुआ? बोले सीता जी को भी लक्ष्मण जी ने सलाह दी कि कुटिया से बाहर मत जाना, रामानुज लघुरेख खिंचाइए। लक्ष्मण जी ने एक रेखा खींच दी, बोले इस रेखा से बाहर मत जाना, आप सुरक्षित रहोगी। और लक्ष्मण जी की बनाई मर्यादा रेखा का उल्लंघन किया सीता जी ने। परिणाम क्या हुआ? बोले सोने का मृग भी नहीं मिला, राम जी भी बिछुड़ गए और सोने की लंका प्राप्त हो गई, लेकिन सोने की लंका में जानकी जी को नींद नहीं आई। लंका में भी सोने की लंका में उनको सोने को नहीं मिला। इतने दिनों तक दुख को प्राप्त करना पड़ा। लक्ष्मण जी ने मना किया, लेकिन राम जी नहीं माने। राम जी चल पड़े, और भगवान श्री राम ने जब मृग का पीछा किया, वो मारीच भागने लगा। बार बार घूम घूम करके भगवान को देखता, फिर भागता, फिर देखता, फिर भागता, क्योंकि भगवान चाहते तो उसे उसी क्षण मार देते। लेकिन भगवान ने सोचा जब इसकी ये कामना है तो इसकी ये कामना मैं पूर्ण कर दूं। मारीच की कामना क्या थी? बोले मारीच ने बड़ी सुंदर कामना की थी। मारीच ने कामना की कि मम पाछे धर धावत धरे सरासन बाण। राम जी मेरे पीछे धनुष बाण लेकर के दौड़ेंगे और फिर प्रभु ही बिलोकी हों, मैं बार बार घूम घूम करके उनको देखूंगा, मुझे वो सुख मिलेगा। ये कामना करके मारीच आया था। मम पाछे धर धावत धरे सरासन बाण, मम पाछे धर धावत धरे सरासन बाण। फिर प्रभु ही बिलोकी हूँ, धन्य नमो समान। फिर प्रभु ही बिलोकी हूँ, धन्य नमो समान। हाँ धन्य नमो समान, धन्य नमो समान। मारीच यही कामना लेकर के आया था कि मम पाछे धर धावत धरे सरासन बाण। राम जी धनुष बाण लेकर के मेरे पीछे दौड़ेंगे और फिर प्रभु ही बिलोकी हूं, मैं बार बार घूम घूम करके उनको देखूंगा। धन्य न मौसम आन, मेरे समान कोई धन्य नहीं होगा। तो भगवान ने कहा ठीक है, अगर तुम्हारी यही कामना है तो तुम्हारी ये कामना मैं पूर्ण करता हूं। भगवान पीछे पीछे भागते रहे और वो घूम घूम के देखता है। नहीं तो राम जी मारना चाहें तो उसको भागने का मौका मिलेगा, एक बाण छोड़ दें वो तो वहीं धड़ाम हो जाए। लेकिन भगवान उसकी भावना को पूर्ण करने के लिए ऐसी लीला करते रहे। अंत में आगे जाकर के भगवान ने मारीच को जब मारा, बाण लगते ही वो अपने राक्षस रूप में आ गया। ऐसा भी वर्णन है कि वो भगवान का बाण लगते ही उस प्रेत राक्षस योनि से तो मुक्त हो गया, लेकिन उसका जो शरीर था वो शरीर मृग का ही था। और फिर भगवान ने उसका वध करने के बाद उसके चर्म को भगवान ने ग्रहण किया और उस चर्म को लेकर के भगवान आए हैं। और उस चर्म पर भगवान श्री सीतारामचंद्र जी बैठे हैं। श्री वेदांत देशिक स्वामी जी ने अपने रघुवीर गद्यम में इसका संकेत किया है कि मारीच मृगचर्म करमित दरभास तरण, ऐसा विशेषण दिया कि मारीच मृग के चर्म को बिछाकर उसके ऊपर कुश बिछाकर भगवान पंचवटी में बैठते हैं।